और एक दफ़ा तमाम मसीहों को और तमाम कलीसियों को और तमाम अहला महल्ला को नए साल की ढेरों खुशियां मुबारक हों। हालेलुया। मेरे अजीजों, देखें, ये शमौन नाम का आदमी था और रास्तबाज था और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था और अरूल कुद्दस से उसको आगाही हुई थी, जब तू खुदा के मसीह को देख ना ले तो मौत को नहीं देखेगा। हालेलुया। तो देखिए, रूल कुद्दस से इसको आगाही हुई थी और देखें, जब इसने यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया और हमद की और खुदा ने और इसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से तेरी निजात को, अब तो अपने खादों को रुखसत कर दे। देखिए, बात है निजात की। सन 2021 गुजर गए हैं और 22 का आगाज हुआ है। तो क्या इसने तो अपनी आंखों से निजात को देख लिया? हमारी उम्र 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 80 और 100 बरस भी हो जाए तो हमने अपनी निजात को नहीं देखा। तो क्या मेरे कहने का ये मकसद है कि किस तरीका से हम खुदा के उस कलाम को पूरा करेंगे? ईदें तो हम साल में साल और नया साल साल में साल मनाते ही आए हैं और मैंने काफी घरों में और मसीह फैमिलियों में देखा है कि देग तो हम दे देते हैं, देगे तो हम हर साल सालाना दे देते हैं कि नया साल है और हम देग, क्या देग तो साल में साल हो जाती है तो दिल भी यीशु को देना चाहिए कि सिर्फ देगा नहीं, यीशु को खुश रखना चाहिए। देखिए, ये हदिये भी देना जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा है कि हम यीशु को मेरे दिल दें। और देखिए, इसने निजात को देख लिया। हमारी इतनी उम्र गुजर जाती है पर निजात को देखते नहीं है। देखिए, बैतनिया में यीशु मसीह जाता है अंजीर के दरख्त के पास, और अंजीर के दरख्त के पास जब वो जाता है, उस दरख्त में फल ही कोई नहीं मिलता, फल नजर ही नहीं आता। फल की खूबसूरती भी बहुत है, सब्ज भी है, पत्तों से भरा हुआ है, कोमली निकली है और पांव से लेके ऊपरी चोटी तक वो सब नजर आता है, हरियाली होती है, लेकिन उसके ऊपर दरख्त अपना फल नजर है। तो यीशु मसीह ने उसी वक्त उस पर लानत की और वो ऊपर से लेकर नीचे तक सूख गया। वो ना हो कि हमारी जिंदगी ऐसे दरख्त की मानद, नया साल आता है, हम रिश्तेदारों को, अजीज़ेदारों को, नातेदारों को, पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को एक दूसरे के साथ गले
देते हैं, नए साल की मुबारक हो जी, नए साल की मुबारक हो, खैर मुबारक हो। क्या नए साल में आपने जिंदगी को भी नया किया है कि नहीं किया? नए साल में आपने अपनी सोच को भी नया किया है कि या नहीं किया? नए साल में आप तो दाखिल हो गए हैं, क्या को आपकी जिंदगी में नया भी कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन अगर नहीं हुआ तो खुदा आज आपकी जिंदगी में नया कुछ ना कुछ करने को है। हालेलुया। देखिए, जो कैद में वक्त गुजारते हैं, जो जेल के अंदर वक्त गुजारते हैं, उनसे पूछ कर देखिए कि क्या हालात होते हैं। तो मेरे अजीजों, वो ना हो कि हम 20 में भी, सन 2020 में भी गुलामी में थे और 21 भी गुलामी में गुजारा और 22 भी गुलामी में हो। तो ये याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह का इस जमीन पर आना मेरे और जो गुलामी में वक्त गुजारते हैं उनके लिए तो बेफायदा ही है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में आया मेरे लोग जिंदगी पाए, और तो तुम उसका नाम वो ही अपने लोगों को। क्या आपने अगर गुलामों से नजात नहीं पाई, गुलामी में वक्त गुजार रहे हैं, तो ये याद रखिए, गुलाम कपड़े तो पहनते हैं, गुलाम सवीर तो खाते हैं, डिश तो बनाते हैं, लेकिन गुलामों की ईद इसलिए नहीं होती, इसलिए कि वो गुलाम होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस सरजमीन पर आया ताकि मेरे लोग गुलामी से और गुनाह की गुलामी से आजाद हो जाए। मैं इनको जिंदगी देने के लिए। हालेलुया। देखिए, 22 में अगर दुआ की रूटीन ठीक नहीं है 21 में, तो 22 में भी वही रूटीन रहनी चाहिए। किसी ने भरा का घर बनता पाया सी, तो उन्हें कहा यार मैं बाहर भी मजदूरी करने के लिए चाहता हूँ, तो हो ना कि तू मुझे इधर लगा ले। उसने कहा ठीक है यार, चलो मैं किसी और भी मजदूर को लगाना है तो लग जाए, मैं शाम को दिहाड़ी उसको भी देनी, आपको भी दे दूंगा। उसने रूटीन अपनी वही आस्ता आस्ता 2 ईंटें पकड़नी, आस्ता आस्ता ले जानी मिस्त्री के पास, कढ़ाई में मसाला डालना और आस्ता आस्ता लेकर जाना। मिस्त्री कहने लगा कि यार ये तो तेरे भरा का घर है, इत्थे ते अपनी रूटीन ठीक करना है। उसने कहा घर भरा दा होवे या किसी दा होवे, मैं अपनी रूटीन खराब अगर चर्च में रूटीन ठीक नहीं है तो चर्च की रूटीन, दुआ की रूटीन ठीक नहीं है तो दुआ की रूटीन उसी तरह रहनी चाहिए। देखिए जे अगर 20 में रूटीन ठीक नहीं तो 21 में ठीक हो जानी चाहिए थी। अगर 21 में ठीक नहीं हुई तो 22 के आगाज में रूटीन ठीक हो जानी चाहिए। इसलिए कि हम अपने घर में भी दुआ करें तो उसी रूटीन के साथ, हम दूसरे घर में भी जाकर दुआ करें तो उसी रूटीन के साथ, हम चर्च में भी दुआ करें तो उसी रूटीन के साथ। ओ खुदावंद, आज 22 का आगाज है तो रूटीन भी तब्दील हो जानी चाहिए। हालेलुया। ते जो सारी जिंदगी रूटीन ही ठीक नहीं की तो फिर यसू ठीक कर लेना। हालेलुया। क्योंकि अक्सर दुआ होती कि अपनी पाक डोरी से और मोहब्बत वाली डोरी से अपने लोगों को खींच कर अपने घर में
लेकर आए। खुदा चोरी की भी ऑफर कराता है, लेकिन अगर ना हो तो फिर कोड़ा भी पकड़ लेता है। हालेलुया। फिर वो कोड़ा भी पकड़ लेता है, लेकिन खुदा का कलाम हस्कियत की मार्फत हमें बताता है कि ऐ जमीन पर बसने वाले तेरी शामत वो ना हो कि शामत आ जाए। रूटीन ठीक हो जानी चाहिए। अगर लड़ाई झगड़े की घर में रूटीन है तो उसको भी खत्म कर देना चाहिए। अगर गाली गलौज की रूटीन है तो उसको भी खत्म कर देना चाहिए। अगर किसी की बदखोही होती है तो उसकी रूटीन को खत्म कर देना चाहिए। इसलिए कि हम मेरा और आपका खुदावंद खुदा जब जिंदगी में आता है तो फिर हमें यही कहना चाहिए कि मैंने अपनी आंखों से तेरी निजात को, खुदा ने बड़ी लंबी उम्र दे, लेकर इसने तो कहा कि आप अपने खादम को रुखसत कर दे। देखिए ज़कई मुंतज़र था, ज़कई उसको देखने का मुंतज़र था, लेकिन कद जरूर छोटा था। कद का वो छोटा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी। कद का वो छोटा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसने ये कहा कि मैंने अपने खुदा को देखना जरूर है। बेशक किसी भी तरीका से मैं इसको देखने के बगैर नहीं जाऊंगा। तो देखें, कद छोटा था लेकिन साइंस बहुत बड़ी थी। कद छोटा था, ईमान बहुत बड़ा था। उसने क्या साइंस लगाई कि यीशु ने इस रास्ते में से गुजरना है, वो गुजर के पेड़ पर। तो जब वो चढ़ जाता है तो यीशु मसीह नीचे से नहीं गुजरता, नीचे से नहीं गुजरता। वो दूर से पुकार देता है कि ज़कई तू नीचे आ जा, इसलिए कि तू तो देखने का मुंतज़र था। आज तू देखेगा भी नहीं, बल्कि मैं तेरे साथ रफ़ाकत भी करूंगा, मैं तेरे साथ बातें भी करूंगा और मैं तेरे घर भी। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, अपने खुदावंद खुदा को अपने घर लेकर चलिएगा। अगर ये इतनी स्ट्रगल ना करता, इतनी कशमकश ना करता और ये कहता नहीं इतनी भीड़ के अंदर मैं कैसे देख सकूंगा, इतनी भीड़ में जाकर मैं किस तरीका से देख सकूंगा, ये घर में बैठा रहता तो अपने खुदा को देख ना ये देख सकता था, ना खुदा ही इसके घर में जा सकता था। हालेलुया। जब हम अपनी जगह को छोड़ेंगे और कशमकश करेंगे और चलेंगे और अपनी साइंस को इस्तेमाल करेंगे कि मैंने निजात को देखना है और मैंने इसको अपने घर में लेकर जाना है और मैं जब देखूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, इसलिए कि मैंने बड़े चर्चे देखे हैं। ये मौसात करता है खुदा यीशु नासरी, मुर्दा जिंदे करता है, कोड़ी पाल साफ कर देता, लंगड़े चला देता, मफलूज को कह देता अपनी चार पे उठा और चल। यीशु मसीह ने जब मफलूज को ये कहा तो क्या वो चार पे पर पड़ा रहा था? वो तो उठ बैठा था। क्या वो मफलूज उन लोगों से अच्छा नहीं था कि जो अपनी चारपाई से उठ खड़ा हुआ और देखी कि इबादत का टाइम होता है और चर्च का टाइम होता है और लोग अपनी चारपाई पर पड़े रहते हैं और घरों में पड़े रहते हैं। इन लोगों से अच्छा मफलूज था जो चारपाई से उठ खड़ा हुआ था। हालेलुया। तो देखें मेरे अजीजों, आज ज़कई की तरह ईमान लेकर आए, ज़कई की तरह देखें तो मेरे अजीजों वो ना हो सारी जिंदगी घर में भी रूटीन वही, बाहर में भी वही, जिधर जाए रूटीन वही है। आज रूटीन को भी 22 में मेरी मुबारक देने का
यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बल्कि चेंजिंग आ जानी चाहिए। देखिए वो बुजुर्ग था, उम्र सीखा था, निकोदेमस आकर पूछता है और रात को आता है कि मैं नजात पावा थे। क्या आपने कभी जो लोग नजात याफ्ता नहीं है, उन्होंने कभी ये सवाल किया है कि मैं किस तरीके से नजात पाऊं, किस तरीका से मेरी नजात होगी? ये जो निकोदेमस था, इसको सारा कुछ शरीयत की तमाम बातें इसको आती भी थी और अमल भी करता था, इसको सारा बताता। लेकिन फिर भी रात को यीशु के पास जाता है और उसको जाकर पूछता है, ये सवाल करता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जितनी देर तक कोई नए सिरे से खुदा की बादशाही को, अगर खुदा की बादशाही को देखना चाहते हैं तो जकई की तरह अपनी जगह को छोड़े, घर से बाहर निकले, जकई की तरह तलाश में चले, जकई की तरह ऊंची जगह की तलाश करें, जकई की तरह अपने खुदावन को देखने के लिए निकले। जो अगर घरों में पड़े रहेंगे तो ना शमाउन की तरह देख सकते, ना जकई की तरह देख सकते हैं, तो ना निकोदेमस की तरह उसके साथ मशवरा कर सकते। उसने कहा कि मैं अब किस तरीके से पैदा हो सकता, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी उम्र है, मैं उम्र सीधा हो गया हूं, किस तरीके से पैदा होगा? उसने कहा कि जितनी देर तक इंसान रूह और पानी से पैदा, वो खुदा की बादशाही को देख। आज जरूरत है कि 22 में जो नजात याफ्ता नहीं है वो नजात को देखें और नजात पाए, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मा लें और रूह कुदस पाए। और रूह कुदस ने इसको आगाही की थी कि जितनी देर तक तू देख नहीं लेगा खुदा के मसीह को, उतनी देर तक तुझे मौत। और जब इसने देखा तो फिर रूह कुदस ने इसको बताया और फिर इसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से तेरी नजात को, अब तो अपने खादम को। तो जब अगर इंसान खुदा की आवाज को ना सुने, रूह कुदस ना पाए, और रूह कुदस किस तरीके से उसको आगाही करेगा, तो इंसान घर के अंदर ही पड़ा रहे और चर्च में ना आए, गिरजाघर में ना आए, और गिरजाघर में आकर वो इबादत ना करे, प्रस्तुत ना करे, तो क्या अपने खुदावंद खुदा को बताएगा? क्या अपने खुदा को ये सवाल जवाब करेगा? किस तरीका से उसको अपना ये चेहरा दिखाएगा? क्योंकि खुदा ने तो इंसान को अपनी छवि पर बनाया है, अपनी छवि। तो क्या जैसी छवि आज इंसानों की बन चुकी है, इस तरीका से खुदा की ऐसी छवि थी, खुदा की तो ऐसी छवि थी, जैसी खुदा की छवि हमारी वैसी छवि होनी चाहिए। जैसे खुदा का कलाम हमें बताता हमारी जिंदगी वैसी होनी चाहिए। और जो कि देखे के पतरस रसूल अपने खत में ये फरमाते हैं कि तुम्हारा चाल चलन इस तरीका से होना चाहिए कि हर इंसान देख कर ये कहे कि ये मसीह आदमी और मसीह लोग हैं। तो हमारा नए साल को मनाने का और नए साल को सेलिब्रेट करने का क्या तरीका है? इबादत के साथ। हालेलुया। हम इबादत के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं, इबादत के साथ हम मनाते हैं। तो इबादत जब की जाती है तो ये याद रखें 21 में भी जो हमारी ब्लेसिंग रहेगी है, और 22 में हमें खुदा नया ही तरीके से ब्लेस करने को है, फैमिलियों को नए तरीके से ही ब्लेस करने को है। इसलिए कि हम गुजरे साल और आने वाले साल की दुआ के साथ उसकी कीरा लगाती है कि खुदा हम दुआ करते हैं। इसलिए कि जब हम दुआ करते हैं तो तेरा कलाम ये फरमाता है कि अहले हुकूमत के ताबिया रहो। खुदा हम ताबिया रहकर
अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं और तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं और जितनी कौमें उम्मतें इस मुल्क में रहती है बसती है हम सब के लिए दुआ करते हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जा और खुदावन हम इस मुल्क में रहते हैं और अहले हुकूमत के रहकर ताबिया वक्त गुजारते हैं, लेकिन कलाम तेरी आवाज के मुंतसर भी हैं और पाबंद भी हैं। तो मेरे अजीजों देखें, हमें इस तरीका से ही तमाम देखने वाले नाज़रीन को भी सुनने वालों को भी मेरा ये पैगाम है कि हमने जब भी नया साल या 24 की रात या 25 का दिन मनाना है तो दुआ के साथ आगाज होना चाहिए, दुआ होनी चाहिए। अपने उस पड़ोस वालों के लिए दुआ करें, अपने इलाका के लिए दुआ करें, अपने सूबा के लिए दुआ करें, अपने जिला के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, वज़ीर आज़म के लिए दुआ करें, वज़ीर आला के लिए दुआ करें, ताकि खुदावन हमेशा हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे और ये हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ता जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, हम सब मसीह बहन भाइयों को खुदा के कलाम के मुताबिक हर दिन त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि इससे हटकर नहीं वो ना हो कि अबलीस को मौका मिले और अबलीस अपना खूब काम करे। तो अबलीस को हमने मौका नहीं देना, बल्कि अपने खुदा को ही नए साल में भी और 25 में भी और 24 में भी और सब बातों में अपने खुदा को वेलकम करना है। हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाकिस्तान, 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 नया साल मुबारक हो, नया साल पाकिस्तान, नया साल। खुदा आप सबको बहुत से